हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ एंड एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, शो दैट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो देखिए हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एंगल ए जो है वो 30 डिग्री दे दिया हुआ है। देखिए इन दोनों लाइंस को इक्वल प्रूफ करने बोला है। अभी दोनों लाइन इक्वल प्रूफ कैसे होगी ध्यान देना है हमें। यहाँ पे हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, यानी दो साइड्स जब इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो किसी तरह हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो अपने आप जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे प्रूफ। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू ही सॉल्यूशन समझाता हूँ, उसके बाद में इसको आपको टेक्स्ट के फॉर्म में समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं सेमी सर्कल की। अगर कोई सेमी सर्कल है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखिए सेमी सर्कल कैसे पता चल रहा है, तो ये जो कॉर्ड है देखिए ये एक्चुअल में डायामीटर है, तो ये डायामीटर क्योंकि सेंटर से होके जा रही है इसीलिए ये एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो सेमी सर्कल जो एंगल बनाएगा वो हमेशा 90 डिग्री का रहता है। ये चाहे अगर इधर भी बनाता तो ये भी 90 डिग्री ही रहता। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि एंगल ए क्यू बी जो है वो 90 डिग्री का है। अब अगर देखिए हम ये वाला ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ए बी क्यू, तो इसमें एंगल 90 डिग्री मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, तो ये वाला एंगल बचा वाला कितना डिग्री मिल जाएगा, 9 और 3 120, और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री है तो देखिए लीनियर पेयर बनता है टोटल, यानी ये टोटल एंगल देखिए 180 का होता है, तो इसीलिए ये बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 120 डिग्री का। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें पता चल गई है अभी। अब हमें ये दो एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ये ऐसा। अब देखिए जब भी टेंजेंट को, देखिए ये टेंजेंट है, टेंजेंट के पॉइंट को हम सर्कल के सेंटर पॉइंट से मिलाते हैं तो ये भी 90 डिग्री बनता है। ये भी रूल हमने सर्कल चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, ये भी देखिए सर्कल की रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस है। इसका मतलब ये और ये वाली लाइन यानी ए ओ और ओ क्यू ये हो गए बराबर। अब ये बराबर हो गए तो फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी की दो साइड्स बराबर होते हैं तो उनके सामने का यानी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है देखिए, तो दूसरा वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया क्योंकि साइड्स सेम है। अब देखिए टोटल 90 डिग्री था और ये हिस्सा 30 हो गया, तो ये हिस्सा कितना निकल गया देखिए 60 डिग्री फिर से। अब ये हिस्सा 60 डिग्री निकल गया तो देखिए ये भी टोटल 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ भी कितना निकल जाएगा, देखिए फिर से ये पूरा था 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 60 निकल गया उस 90 में, तो ये बचा हुआ कितना निकल जाएगा 30 डिग्री। अब अगर मैं फिर ये वाला ट्रायंगल लूँ, देखिए ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री आ गया, ये 120 डिग्री आ गया, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाऊंगा यानी टोटल एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, तो बचा हुआ एंगल कितना निकल जाएगा 120 और 30 मिलके हो गया 150, और यानी कि ये एंगल भी 30 डिग्री निकल गया ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। अब ये एंगल 30 डिग्री निकल गया तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी कि अगर दो एंगल सेम होते हैं तो उनके आमने सामने की साइड्स जो है वो इक्वल होती है, इसीलिए जो QB और BP होगा वो इक्वल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी की वजह से। अब अगर देखिए आपको इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन चाहिए तो इसे कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ लाइन बाय लाइन। तो एक एक लाइन लिखने के लिए हमें पूरे सॉल्यूशन को फिर से करना होगा। अगर आपको लिखने वाली प्रोसेस अच्छी तरह से आती है तो आप वीडियो को यहीं तक देखिए, और अगर आपको ये जानना है कि इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है तो ही आप वीडियो को आगे देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो चलिए मैं इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, जो कि थोड़ा सा लंबा होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, इस एंगल को 90 डिग्री लिया था। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न मुझे लिखना पड़ेगा एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, डायामीटर लिख लेता हूँ, ये भी चल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं एंगल बी, देखिए मैं कौन सा ट्राइंगल लिया था, अब मैंने ट्राइंगल ए क्यू बी लिया था, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख लूँगा 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू बी ए, ये टोटल मिला के होगा 180 डिग्री। इसका रीज़न मुझे लिखना पड़ेगा ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। आप ध्यान रखिए कि टीएसपी का मतलब है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से एंगल क्यू बी ए क्या निकल गया था, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो देखिए ये एंगल निकल गया 60 डिग्री। अब क्या किया था, इसके बाद मैंने लीनियर पेयर बनाया था। इन्हें देखिए, इन्हें देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये टोटल मिला के 180 डिग्री लीनियर पेयर बन रहा था। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, नाउ एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल क्यू बी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न इसका रहेगा लीनियर पेयर या फिर एलपी शॉर्ट में। देखिए आप कोशिश करिए कि एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म का यूज़ ना करें और फुल फॉर्म ही लिखें। तो लीनियर पेयर, ठीक है। तो देखिए ए बी क्यू कितना निकाल लिया है मैंने, देखिए ए बी क्यू 60 डिग्री है, तो 60 प्लस एंगल क्यू बी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू बी पी यहाँ से निकल जाएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो देखिए अब मैंने क्या निकाल लिया भैया, ये एंगल 120 डिग्री भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए मैं एक लाइन कंस्ट्रक्ट करता हूँ, कौन सी, ओ क्यू, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ, अब देखिए उसके बाद ओ क्यू और ओ ए दोनों थी रेडियस, तो इसीलिए ये एंगल भी क्या निकल जाएगा 30 डिग्री। इसको मैं कैसे लिखूंगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए, रीजन रेडियाई ऑफ सर्कल, एंगल ओ ए क्यू और एंगल ओ क्यू ए इक्वल होंगे 30 डिग्री। इसका रीजन क्या रहेगा, एंगल ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड, या आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकते थे इसे शॉर्ट में, अगर इतना लंबा नहीं लिखना है तो। देखिए ये भी 30 हो गया। अब एक और एंगल के बारे में लिखना है, किस एंगल के बारे में, देखिए इस एंगल के बारे में, ये भी 90 डिग्री यानी कि एंगल ओ क्यू पी है ना, एंगल ओ क्यू पी ये भी 90 डिग्री है। इसका रीजन क्या रहेगा कि टेंजेंट और सेंटर को मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री बनता है। तो ये एंगल भी हमेशा 90 डिग्री होता है, ये भी रूल हमने पढ़ा भी है और प्रूफ भी किया हुआ है सर्कल्स चैप्टर में। अब देखिए इसके बाद इस एंगल को 60 डिग्री लिखा था, देखिए तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना आप ध्यान से, एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल ओ क्यू बी, ये मिला के देखिए 90 डिग्री बन रहा था। मैंने किस एंगल को लिखा अभी, इन दोनों एंगल को, है ना, ए ओ क्यू ये वाला और प्लस ओ क्यू बी, इनको मिला के 90 डिग्री बन रहा था। तो और ए क्यू ओ हमने निकाल लिया था 30 डिग्री, तो एंगल ओ क्यू बी ये कितना निकल जाएगा यहाँ से, देखिए अगर हम निकालेंगे तो 90 माइनस 30 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री निकल गया, तो एक बार फिर से देखिए ये एंगल फिर कितना निकल जाएगा 30 डिग्री। कैसे 30 डिग्री निकल जाएगा, क्योंकि देखिए ये एंगल पूरा 90 डिग्री है ये वाला, और ये बचा हुआ 60 डिग्री हो गया, तो टोटल 90 है और ये 60 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इससे मैं कैसे लिखूंगा, देखिए एंगल ओ क्यू बी
प्लस एंगल बी क्यू पी, एंगल बी क्यू पी ये मिला के भी कितना था 90 डिग्री। अब देखिए एंगल ओ क्यू बी कितना आ गया था 60 डिग्री, तो एंगल बी क्यू पी इज इक्वल टू 90। तो अगर यहाँ से मैं एंगल बी क्यू पी निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। अब देखिए ये एंगल 30 डिग्री निकल गया और ये वाला 120 पता ही है। तो अगर मैं फिर से इस ट्रायंगल को लूँ, देखिए इन ट्रायंगल को, और अगर मैं इस पे फिर से ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये बचा हुआ एंगल भी निकल जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए 30 प्लस 120 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी बी, इन सभी को मिला के 180 डिग्री आना चाहिए। अगेन ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल क्यू पी बी क्या निकल जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए ये वाला एंगल भी मैंने निकाल लिया है 30 डिग्री। तो क्योंकि अब दोनों एंगल्स 30 डिग्री हैं तो मैं कैसे लिखूंगा, नाउ एंगल बी क्यू पी is 30 degree and angle QPB is also 30 degree. So BP, तो जो प्रूफ करना था वही लिख देता हूँ। क्या प्रूफ करना था, देखिए BP और BQ, सो BP इज इक्वल टू BQ। और इसका रीज़न क्या रहेगा, वही कि या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हो या तो साइड्स ऑपोजिट टू सेम एंगल्स आर इक्वल। तो मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है। और फिर ये हुआ हमारा हेंस प्रूव्ड। तो देखिए इसका टोटल सॉल्यूशन, तो ये देखिए ये रहा इसका टोटल सॉल्यूशन, जो कि 3 नंबर के हिसाब से तो बड़ा लग रहा है, पर आप अगर जल्दी लिखोगे तो ये उतना भी टफ नहीं है और जल्दी बन जाता है इसका सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।